अस्सलाम वालेकुम। तो हम बनाएंगे बग़ैर मेहनत किए गाजर का हलवा। हम ये चॉपर में चॉप करके गाजरों को हलवा बनाएंगे जो कि बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे हमने कद्दूकश की हैं, क्योंकि जब तक हम गाजरों को ग्रेट ना करें उस तरह से टेस्ट नहीं आता। ये जो आजकल रेसिपीज़ हैं इतनी ज़्यादा कि कुकर में बना लें, तो मैं आपको सच बात बता रही हूँ वो हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। लेकिन चॉपर में जब हम चॉप करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जिस तरह से आपने कद्दूकश की हो। तो इसके लिए मैंने ली हैं 5 किलो गाजरें, इस तरह मोटी वाली लेनी है। जब हलवा बनाना हो तो थोड़े मोटे साइज़ की गाजर लेनी चाहिए, वो जूसी होती है, उससे हलवा ज़्यादा मज़े का बनता है। तो छील लेने के बाद इसे मैंने धो लिया था और धोने के बाद अब लिया है चॉपर, और चॉपर में हम इसे रफली काट के गाजरों को डाल देंगे। अब जितने साइज़ का आपका चॉपर होगा उतनी ही क्वांटिटी में आप गाजरें डाल लें। तो मेरा चॉपर थोड़ा बड़े साइज़ का है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें गाजरें डालूँगी और इसके बाद मैं इन्हें चॉप करूँगी। तो आप एक बार चॉपर में चॉप करके बनाइएगा तो एक तो मेहनत भी नहीं लगेगी कश करने की, और दूसरा इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। आप, ये मेरी गारंटी है, आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी कुकर में एक दो बार बनाया है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो हम कश करके बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दी हैं और उसके बाद मैं इसे चॉप कर रही हूँ। तो चॉप करने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, तो 10 सेकंड में ही गाजरें जो हैं वो बहुत अच्छे से चॉप हो जाएंगी, और इस तरह करने से हलवा भी दानेदार बनेगा। जब हम बगैर कद्दूकस किए या चॉपर में चॉप किए बगैर बनाते हैं तो वो अजीब एक जेली सी बन जाती है, वो दानेदार हलवा नहीं बनता। आप दोनों तरह से ट्राई करके देखिएगा तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि कुकर में बगैर कश किए और बगैर चॉप किए जो हम बनाते हैं हलवा, उसका टेस्ट और इस तरह चॉप किए हुए और कद्दूकस किए हुए, इन दोनों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो मैंने दोनों तरह से ट्राई करके आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त और बग़ैर मेहनत के हलवा तैयार हो जाता है। तो सारी गाजरें मैंने कश करके एक बड़े बर्तन में डाल दी हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लीटर दूध। तो 5 किलो गाजरों में 2 लीटर दूध डालना है और इसे मिक्स करके हमने पकने के लिए रख देना है। इसका पकने का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, स्लो आंच पे ये जितनी देर आराम आराम से पकता रहेगा उतना ही ज़्यादा ये मज़े का भी बनेगा। शुरू में आपको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि गाजरों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे गाजरें जो है वो पकेंगी तो गाजरें जो है वो थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर ईज़िली हम इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। अब मैं कवर करके शुरू में 2 मिनट तक फ्लेम मैं मीडियम टू हाई रखूँगी। जैसे ही इसमें दूध उबलने लगे उसके बाद फ्लेम जो है वो लो कर देना है। लो फ्लेम पे पकते हुए 1 घंटा हो गया है। तो अब मैं चेक कर रही हूँ तो ये देखिए दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है, गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे मैं मज़ीद और कुक होने दूँगी जब तक कि दूध जो है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो जाए। तो ये देखें दूध जो है वो ड्राई बिल्कुल होना शुरू हो गया है। तो आपने अब चम्मच जो है वो रोकना नहीं है, वो साथ साथ चलाते रहना है ताकि जो है वो गाजरें लगे नहीं। और फ्लेम यहाँ पे मैंने लो कर दिया है, और जब दूध बिल्कुल कम रह जाए तो उस वक्त डाल देना है घी। तो मैं देसी घी डाल रही हूँ 1 पाव। अब आपकी मर्ज़ी है, आप देसी घी डालना चाहिए या आप दूसरा घी डालें, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी ना डालिएगा, ऑयल में हलवा अच्छा नहीं बनता। तो इसीलिए आज आपके साथ मैं सारी टिप्स शेयर कर रही हूँ। इन सारी टिप्स को इस्तेमाल करते हुए आपने मज़ेदार सा हलवा बनाना है। तो ये देखिए अब मैं चम्मच जो है मुसलसल चला रही हूँ क्योंकि इसमें दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। देखने में ऐसे लगता है कि जैसे दूध जो है मुकम्मल इसमें ड्राई हो गया है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह आपने इकट्ठा करना, और चम्मच से जब आप इसे प्रेस करेंगे तो चम्मच को अब आपने गौर से देखना है कि प्रेस करने से ये देखिए ज़रा इस पर ये ऑरेंज सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये अभी इसमें दूध है। तो जब तक ये दूध है तब तक हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है क्योंकि इससे भी हलवे का अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो लेकिन दूध जो है वो काफ़ी हद तक तो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे हम चीनी भी डाल देंगे ताकि वो भी साथ कुक हो जाए। तो चीनी मैंने 2 कप डाली है। अब आपने ये अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है, जितना भी मीठा आपको पसंद हो। क्योंकि मेरे पास 5 किलो गाजरें हैं तो 5 किलो गाजर में तकरीबन आधा किलो चीनी जो है वो जाती है। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी भी डालें। अब इसे हम मज़ीद मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी, ताकि साथ साथ चीनी का पानी भी ड्राई हो जाए। अब फ्लेम यहाँ पे लो ही रखना है, फ्लेम हाई नहीं करना।
हाई फ्लेम पे अगर आप कुकिंग करेंगे तो कहीं कहीं से गाजरें जो हैं वो लग जाती हैं। तो ये देखिए अभी भी इसमें पानी है, क्योंकि अभी हमने चीनी डाली है तो उसने भी पानी छोड़ दिया है। तो मज़ीद हम इसकी और भुनाई करते हैं। भुनाई करते हुए आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि फ्लेम लो होता है। तो बस स्पून से आपने इस तरह प्रेस करके चेक कर लेना है। तो ये देखिए अब इस वक्त इसमें दूध बिल्कुल ड्राई हो गया है, चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है, तो भुनाई हमारी मुकम्मल हो गई है। तो जब भुनाई हो जाए उसके बाद आपने फ्लेम बंद कर देना है। तो यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें खोया डालने लगी हूँ। तो ये मैंने होममेड खोया बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्लेम बंद करके आपने खोया डालना है। अगर फ्लेम चलते में आप खोया डाल देंगे तो गाजरें पहले से इतनी गर्म होती हैं, तो सारा खोया मेल्ट होके गाजरों में मिक्स हो जाएगा, तो ऐसे लगेगा जैसे खोया डाला ही नहीं है। इसीलिए आपने फ्लेम ज़रूर बंद कर देना है, ताकि खोया थोड़ा थोड़ा नज़र भी आए, तो वो भी एक लुक भी अच्छी आती है और खाने में भी मज़े का लगता है। तो आपने अब खोए की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, जितना आपको अच्छा लगे। और एंड में इसके साथ ही हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैं इसके लिए बादाम डाल रही हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा खोपरा भी डाला है, और इसमें मैंने अखरोट डाले हैं। ये भी अब आपकी अपनी चॉइस है, जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हों आपने वो सारे डालने हैं। बस मैं आपको यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि कुकर में बग़ैर कश किए और चॉप किए बिल्कुल भी ना बनाइएगा हलवा। वो हलवा बिल्कुल मज़े का नहीं बनता, जेली वाला बनता है। जबकि चॉप किया हुआ और कद्दूकश किए हुए गाजरों का हलवा दानेदार बनता है और परफेक्ट बनता है, और बहुत ही मज़े का भी बनता है, क्योंकि मैंने ये ख़ुद ट्राई किया है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना है कि आपने इस तरह से बनाया तो कैसे बना। और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आप इसके लुक देख लें, बिल्कुल ये वही वाला हलवा है जो मज़ेदार दानेदार सा होता है, और ये हमने बग़ैर मेहनत किए और मज़ेदार सा हलवा बना लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे खोए से और ड्राई फ्रूट से और सर्व कर देंगे। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।